और सीधे चलते हैं बीजेपी मुख्यालय, जहां पर केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर रहे हैं। भारत आजाद हो चुका है, सामंतवादियों के हाथ में नहीं है, प्रजातंत्र है। इसमें किसी को भी गाली गुलज करने का अधिकार नहीं है, जातिवाचक शब्द लेके अपशब्द व्यवहार करने का अधिकार नहीं है। कोई भी हो, वो केस शायद 2018 से अभी तक चल ही रहा था। पक्ष विपक्ष अपने विषय रख रहे थे, ना उसमें सरकार या ना भारतीय जनता पार्टी की कोई संश्लिष्ट था, इन्वॉल्वमेंट था। न्यायपालिका ने बीते कल समाज में तनाव विभेद के आरोप में कांग्रेस पार्टी की सांसद को 2 साल की सजा सुनाई। इसमें ओबीसी समाज, जो आज चट्टान की तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के साथ, देश की एससी एसटी वंचित वर्ग जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ खड़े हुए हैं, जो स्टेटमेंट के माध्यम से केवल एक बार नहीं अनेक बार उनकी माताजी ने मौत की सौदागर कहा था, जहर की खेती उन्हीं लोगों की मुंह से आई थी। विभिन्न समय में अपशब्द व्यवहार करके एक समाज को, भारत की एक महत्वपूर्ण, भले ही सामाजिक दृष्टि से उनकी मर्यादा आजादी की 75 साल में उतना ना बन पाए, लेकिन प्रजातंत्र में ही अधिकार दिया था, बहुमत ही महत्व रखता है। ऐसे समाज से प्रधानमंत्री आते हैं, इसलिए उस समाज को, जाति को, गरीबी को ताच्छल्य करना, नीचा दिखाना, यह सब सीरीज ऑफ स्टेटमेंट की प्रमाण है। और न्यायपालिका ने उस मानसिकता के खिलाफ जजमेंट दिया, फैसला सुनाया। इसमें समाज को राहत हुई, सुकून मिली। मित्रों, सबको मालूम है भारत की जनप्रतिनिधि कानून 1951 के तहत किसी भी सदस्य को अगर सजा होती है तब उसकी सदस्यता चली जाती है। कि भारत में पहली बार नहीं हुई है। कई विधानसभाओं में और इस लोकसभा में भी कई मान्यवरों की सदस्यता गई है, और इनकी पार्टी के पूर्व सदस्य अभी भी राज्यसभा में सदस्य रहे, सदस्य हैं। और देश की वरिष्ठ लॉयर कपिल सिब्बल जी ने कल ही कहा था, जजमेंट के साथ साथ सदस्यता जाना तय है। यह बहाना दिखाया जाता कि 30 दिन के समय था, ऐसा नहीं था। कानून कहती है सदस्यता आरोप सिद्ध होने के साथ साथ, दंड विधान होने के साथ साथ चली जाएगी। और मैं आपको एक बहुत पुरानी बात नहीं, लेकिन समय कैसे क्रूर होता है, समय कैसे निष्ठुर होता है, आपको याद दिलाना चाहूंगा। 2013 में जो साहबजादे आज और उनके लिए उनकी चाटुकार छाती पीट रहे हैं, हाय तौबा कर रहे हैं, 2013 की प्रेस क्लब की उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को मैं याद दिलाना चाहूंगा। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी होते थे, उन्हीं की सरकार होती थी, उन्हीं की घर में ही रिमोट होता था, उन्हीं के फैसला था इस कानून को संशोधन करने के लिए। सजा होने के उपरांत कब सदस्यता जाएगी, उनकी सरकार एक ऑर्डिनेंस लाया था। उस ऑर्डिनेंस की मेरिट पे हमारा कुछ कहना नहीं है, लेकिन उस ऑर्डिनेंस को नॉनसेंस कह के फाड़ने वाले
आज जब उसी कानून के चपेट में आए, आज उनको कष्ट हो रहा है। और मेरे मन में तो कभी कभी एक संदेह होती है, क्या वो सच में उनकी पार्टी उनकी सदस्यता को लेकर चिंतित था क्या? उनकी पार्टी में बहुत बड़े बड़े वकील हैं, देश की नामी दामी वकील उनकी पार्टी के वरिष्ठ सदस्य हैं। जब एक सदस्य ने कह ही दिया था कल सजाई घोषणा होते ही सदस्यता जाएगी। आप कुछ दिन पहले आप लोगों के माध्यम से देश देखा है, पवन खेरा जी की वारंट के चंद घंटों में बाद, 1-2 घंटे के बाद वो कोर्ट की दरवाजा खटखटाए, कोर्ट से रिलीफ लेके गए। उनको कौन मना किया था पिछले 24 घंटे में कोर्ट जाने के लिए? 30 दिन उनको मोहलत नहीं था। 30 दिन के अंदर वो अपील कर सकते हो, जाने वो अपना कानून जाने, अपना वकीलों को परामर्श करे, वो जो करना है करे। मैं एक विषय आज यहां गंभीर विषय उठाना चाहता हूं। आप तो एक हैबिचुअल ऑफेंडर हो ही, पहले से भी ऐसे घटना हुई है। मित्रों, कांग्रेस पार्टी चाहती है और विशेष करके उनकी प्रमुख परिवार चाहती है, उनके लिए एक अलग आईपीसी बने। उस आईपीसी के तहत उनके ऊपर कोई सजा ना हो, उनके लिए कानून अलग हो, उनके लिए न्यायपालिका अलग हो। लेकिन उनको याद नहीं आ रहा है, भारत पिछले 75 साल से प्रजातंत्र की रास्ता अपना चुका है। हम आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। प्रजातंत्र की इस इंस्टीट्यूशन में कानून सभी के लिए एक प्रकार होते हैं। आप पिछड़े समाज को गाली करोगे, अपशब्द लगाओगे, वंचित वर्गों को आप नीचा दिखोगे, कानून आपके लिए अलग चाहोगे, ये सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट, सामंतवादी मनस्थिति की ये प्रतिफलन है, फ्यूडल माइंडसेट की रिफ्लेक्शन है। हम समूह से अलग है। क्यों? हम एक खानदान से आते हैं, हम एक परिवार से आते हैं, हम कानून से ऊपर है। ऐसे पहली बार नहीं हुआ है। घर मिलने के समय में, सुरक्षा के बारे में, एयरपोर्ट में अलग जाने के बारे में, एक सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट जो आज कानून को भी ऊपर मानते हैं, इसमें हमारा क्या लेना देना है? मित्रों, इसको भारतीय जनता पार्टी कठोर से कठोर शब्द में निंदा करती है। बाकी कुछ विषय मेरे मित्र आप उससे जोड़ेंगे। नमस्कार मित्रों, हालांकि आदरणीय धर्मेंद्र जी ने बहुत विस्तार में सारी बात रखी है। मैं तो इतना ही कहूंगा, भगवान के घर में देर से ही अंधेर नहीं। राहुल जी कहते थे दुर्भाग्य से सांसद हूं, अनफॉर्चुनेटली आई एम एन एमपी। सो उनको जो एक दुर्भाग्य लगता था, आज उससे भी मुक्ति मिल गई है। उनके साथ साथ वायनाड के लोगों को भी इससे छुटकारा मिल पाया। इतने लंबे समय से जो लोकसभा के सदस्य हों, ना कभी अमेठी के लिए 5 वर्षों में एक सवाल पूछ पाए, 2009 से 14 तक, और इतने वर्षों में मात्र 21 डिबेट्स में भाग लेना, तो अपने आप में दिखाता है कि वर्ष उतने हो गए लेकिन उतनी डिबेट्स में पार्टिसिपेट नहीं किया। एक भी आज तक प्राइवेट मेंबर बिल तो लाने की बात दूर, लेकिन अपनी ही सरकार में 2013 में ऑर्डिनेंस को बड़े चौराहे पर फाड़ देने का काम और नॉनसेंस बोलने का काम ये श्रीमान राहुल गांधी जी ने किया। वो सदा अपने आप को संसद से ऊपर, सदन से ऊपर, सरकारों से ऊपर, देश से ऊपर और न्याय व्यवस्था से ऊपर समझते हैं। तो आप सुन रहे हैं सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर को, जिस बात पर सवाल उठा रहे हैं कि आखिर वायनाड की जनता की आवाज कितनी बुलंद की है राहुल गांधी ने लोकसभा में। और इससे पहले धर्मेंद्र प्रधान ने भी सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि ओबीसी के बारे में जो टिप्पणी की है राहुल गांधी ने, वो बेहद आपत्तिजनक है।